हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आद्या अपने ऑफिस में थी, तभी उसे एक कॉल आई थी जो कि था मिस्टर वर्मा का। और वो उसे धमकी देते हैं कि आरुषि उससे दूर होकर रहेगी। देन कॉल कट होने के बाद सैम आता है और वो कहता है कि देव आरुषि को मारने का प्लान कर रहा है, जिससे आद्या बहुत गुस्सा हो जाती है। सैम के जाने के बाद आद्या को एक कॉल आती है जो कि थी आरुषि की। देन आद्या आरुषि के पास गई हुई थी। आरुषि के पास पहुंचने के बाद अब आगे आद्या आरुषि को बहुत ज़ोर से गले लगाती है और कहती है, आरू आप ठीक हो ना। और वो ऐसा कहकर उसे देखने लगती है और पूछती है, आपको कुछ हुआ तो नहीं, और आप यहाँ कैसे आई। तभी आरुषि कहती है, आद्या प्लीज़ आप शांत हो जाइए, और आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से आप इतना परेशान हो गए। वो मैं आपको यहाँ बुलाया ताकि मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं। वो मेरी वजह से कल आपकी पार्टी स्पॉइल हो गई थी ना, इसीलिए। अब जैसे ही आरुषि ये सब कहती है, आद्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आरुषि का हाथ झटकती है और कहती है, आर यू मैड आरुषि, आपको पता भी है मैं कितना डर गई थी। पूरे रास्ते बस मैं ये सोच रही थी कि आप ठीक हो, आपको कुछ ना हो, पर आप यहाँ मुझे इसलिए बुलाया है कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सको। अगर आपको टाइम स्पेंड करना ही था तो आप मुझे ऐसे भी बुला सकती थी, मैं आपको कभी मना थोड़ी करती। आप मेरे बारे में सब जानते हैं, मेरा क्या काम है, कैसे कैसे लोग मेरे दुश्मन हैं, और वो देव, उसे तो आप जानते ही होगे, सब कुछ आपको पता है। फिर भी आपने ये सब किया। अगर आपको कुछ हो जाएगा ना, मैं सच में पता नहीं क्या करूँगी। आद्या का इतना गुस्सा होना सही था, क्योंकि उसे कंटिन्यू उसके फादर बार बार आरुषि को लेकर धमकी दे रहे थे, और देव भी आरुषि को किसी भी तरह से पाना चाहता था। आए दिन उसके साथ कुछ ना कुछ होता रहता था, तो बस इसलिए वो अपनी फैमिली और अब आरुषि को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। यहाँ आरुषि आद्या के इतने गुस्सा हो जाने पर वो थोड़ी डर जाती है और रोने लगती है और कहती है, आई एम रियली वेरी सॉरी आद्या, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे इस छोटे से मजाक से इतना डर जाएंगी। मैं बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, आपको कुछ बताना चाहती थी, आपसे अपने दिल की बात कहना चाहती थी। और ये सब बोलते हुए आरुषि थोड़ा, वो जो होता है ना, रोते हुए बार बार मुँह से आवाज़ नहीं निकलती और वॉइस ब्रेक होने लगती है, वैसे ही आरुषि के साथ होने लगा था। अब जैसे ही आद्या आरुषि को इतना रोते हुए और पैनिक होते हुए देखती है, तो वो तुरंत उसके पास जाती है और उसे हग कर लेती है और कहती है, हाँ आरू आरू, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आप पर गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं बस खुद की सिचुएशन पर गुस्सा हो रही हूँ। मैंने जब आपकी वो वॉइस सुनी थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी आरुषि कहती है, ये थोड़ा सा था तो ज़्यादा कैसा होता है। और रोने की वजह से आरुषि की आइज़ और नोज़ दोनों ही रेड हो गए थे और उसके आंसू कंटिन्यू उसकी चिक्स पर से नीचे आ रहे थे। तो आद्या उन्हें क्लीन करते हुए कहती है, वो मैं आपको कभी नहीं दिखाना चाहती,
और ऐसा कहकर वो उसे फिर से हग कर लेती है। अभी तक आद्या ने आरुषि को ध्यान से देखा ही नहीं था और ना ही उसका ध्यान रूम के डेकोरेशन पे गया था। तभी आद्या की नज़र रूम के एक कॉर्नर पर जाती है जहाँ एक बहुत ही प्यारा सा केक और एक वाइन की बोतल रखी थी। फिर उसकी नज़र एक वॉल पर पड़ती है जहाँ पर रोज़ से लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे लव। ये सब देखकर उसके फेस पर बहुत ही प्यारी सी पर छोटी सी स्माइल आई थी और तब वो आरुषि को ध्यान से देखती है। आरुषि ने एक बहुत ही प्यारी सी बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। आद्या कहती है, आरुषि कहती है तो आद्या कहती है, वो अच्छा बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था। तभी आरुषि, जिसे अभी तक आद्या ने हक करके रखा था, वो उससे थोड़ा दूर होती है और कहती है, वो मुझे आपसे कुछ कहना था और आपको आपका गिफ्ट। आरुषि इतना ही कह पाती है तभी आद्या उसे अपनी तरफ पुल करती है और कहती है, आरू मेरा बर्थडे गिफ्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। और ऐसा कहकर वो उसके लिप्स की तरफ देखने लगती है और उसके पास जाने लगती है। तभी आरुषि आद्या के लिप्स पर अपना हाथ रखती है और कहती है, पहले आप अपनी आईज़ क्लोज़ करिए। आद्या को लगता है कि आरुषि उसे किस करेगी तो वो अपनी आईज़ क्लोज़ कर लेती है और फेस एकदम आरुषि के आगे कर देती है। तभी आरुषि आद्या को खड़ा करती है और उसे एक साइड में लेकर जाने लगती है। आद्या अपनी बंद आँखों से कहती है, आरुषि किस करना है तो इधर ही करो ना, इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है, जल्दी से दे दो ना। आरुषि स्माइल करती है और कहती है, आद्या वेट करिए। आद्या कहती है, वेट ही तो कर रही हूँ कब से। तभी आरुषि आद्या के एक हाथ पर बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट पहनाती है। आद्या को जैसे ही फील होता है कि उसके हाथ पर कुछ बांधा है, वो अपनी आईज़ ओपन करती है और देखती है कि एक बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा गोल्ड का ब्रेसलेट है जिस पर आरुषि लिखा हुआ है। आद्या जैसे ही देखती है उसके फेस पर अगेन स्माइल आ जाती है। वो कहती है, आरुषि। तो आरुषि उसे रिप्लाई करती है कि हाँ। आद्या की आरुषि इसीलिए आरुषि। आद्या स्माइल करती है और फिर वो दोनों केक कट करते हैं। आद्या आरुषि को केक खिलाती है और आरुषि भी। बट अभी तक आद्या को वो नहीं मिला था जिसका उसे इंतज़ार था, यानी कि आरुषि की किस। आद्या कुछ सोचती है और कहती है, वैसे मैडम आपने मेरी बर्थडे स्पॉइल की, उसके लिए मैं अभी तक आपसे नाराज़ हूँ और आपको पनिशमेंट मिलेगी। आरुषि तुरंत आद्या के पास आती है और कहती है, आई एम सो सॉरी आद्या, आप मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे ना मुझे वो मंज़ूर होगी। आद्या स्माइल करती है और उसकी तरफ देखती है और फिर उसके लिप्स की ओर। आरुषि समझ जाती है कि उसे कौन सी पनिशमेंट मिलने वाली है। वो तुरंत वहाँ से जाने लगती है। आद्या उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आज नहीं आरू। और ये कहकर वो उसके पास जाती है और उसे बड़े ही प्यार से अपनी ओर टर्न करती है। आरुषि को बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है जिसकी वजह से वो अपना फेस नीचे की ओर कर देती है। तभी आद्या अपने एक हाथ से उसके चिन को ऊपर करती है और अब आरुषि आद्या की आँखों में देख रही है जहाँ उसे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार दिख रहा था। आद्या बहुत ही स्लो अपने लिप्स आरुषि के लिप्स पर रख देती है। वो कोई भी मूवमेंट नहीं करती।
आद्या जैसे ही ऐसा करती है तो आरुषि की आंखें क्लोज हो जाती है, बट आद्या अपनी आईज ओपन रखती है। आद्या बहुत ही सॉफ्ट तरह से आरुषि के लोअर लिप पर हल्का मूवमेंट करती है और फिर अपर लिप को अपने लिप से पुल करती है और छोड़ देती है और पीछे होने लगती है। आद्या के ऐसा करने पर आरुषि को एकदम से गूज बॉम्ब आते हैं। आरुषि को जैसे ही फील होता है कि आद्या ने किस स्टॉप कर दी है, वो आद्या को अपनी ओर खींचती है और अब वो आद्या को किस करती है। आरुषि वैसा ही रिएक्शन करती है जैसा आद्या ने सोचा था। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। किस करते करते आद्या आरुषि को एक वॉल से लगाती है और अपनी किस कंटिन्यू रखती है। पहले जो कि बहुत सॉफ्ट किस थी, बट अब धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा डीप होने लगी थी। आद्या उसे किस करते हुए अब वो उसकी नेक पर जाती है और उसे वहाँ पर अपनी टंग से हल्का सा टच करती है और देन किस करती है। देन सेम जैसे नेक पर लाइक टंग से टच करा और देन किस ऐसे करते हुए वो उसके नेक पर जाती है, धीरे धीरे उसके चेस्ट पर आती है, उसे हल्का सा प्रेस करती है, देन उसे टर्न करती है। अब आरुषि का फेस वॉल की साइड था। आद्या आरुषि के पहले बैक पर अपने हाथों से टच करती है, देन उसके शोल्डर पर किस करती है और फिर आद्या आरुषि के ब्लाउज़ की डोरी अपने दांतों से ओपन करती है और फिर बैक पर किस करते हुए वो उसके हुक्स ओपन कर देती है। जैसे ही आरुषि की पूरी बैक आद्या को दिखती है तो वो आरुषि की बैक को लिक करती है और फिर किस करते हुए अगेन ऊपर आती है। अब आद्या आरुषि को फिर से अपनी ओर टर्न करती है, उसकी आंखों में देखती है और अगेन उसे किस करती है और फिर वो उसकी साड़ी के पल्लू का पिन उसे ओपन कर देती है, जिससे वो पल्लू नीचे गिर जाता है और आरुषि की अपर बॉडी विजिबल हो लगती है। आद्या अगेन अब उसकी चेस्ट पर जाती है और वहाँ उसे वो पहले लिक करती है और देन किस और फिर प्रेस करती है। आद्या अब आरुषि को अपनी गोद में उठा लेती है और फिर बेड पर लेकर जाती है और वो बहुत ही आराम से आरुषि को बेड पर लिटा देती है। आरुषि बस आद्या को फील कर रही थी। अब आद्या भी जैसे ही बेड पर आती है, आरुषि थोड़ा सा उठती है और अब वो आद्या को किस करती है और उसे अपने नीचे करती है और वो आद्या को अब बहुत पैशनेट किस करती है और आद्या के जो भी क्लोथ्स होते हैं उन्हें वो रिमूव कर देती है। आद्या को आरुषि का ये मूव बहुत अच्छा लगता है, वो उसे फुल सपोर्ट करती है। अब आरुषि आद्या के फेस पर, उसके चिक्स पर, उसके लिप्स पर बहुत ही डीपली किस करती है, जो कि डीप के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड थी और पैशनेट। थोड़ी देर में इन दोनों के ही सारे क्लोथ्स रिमूव हो जाते हैं। अब आद्या आरुषि के ऊपर आती है और आरुषि को किस करती है बहुत ही ज़्यादा डीप। अब वो अपनी किस बंद नहीं करती, बल्कि किस करते करते वो अब अपना हाथ थोड़ा डाउन लेकर जाने लगती है। पहले वो उसकी चेस्ट को प्रेस करती है थोड़ा हार्ड और उसे थोड़ा और डाउन लेकर जाती है। वो किस करना बंद नहीं करती, वो कंटिन्यू वो किस कर रही होती है। फिर उसके हाथ को नीचे उसकी वेस्ट पर लेकर जाती है और वहाँ पर प्रेस करते हुए किस कंटिन्यू करती है एंड फिर वो उसे थोड़ा
अपर इनसाइड लेकर जाती है। इधर जैसे ही आरुषि को आध्या का डीप टच फील होता है, वो एकदम से आध्या को ग्रैब करती है, जिसकी वजह से उसके नेल्स आध्या की बैक पर लग जाते हैं। बट आध्या स्टॉप नहीं होती। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही कंप्लीट करते हैं। देन आध्या आरुषि के पास उसे हग करके लेट जाती है। वो दोनों बहुत टाइट होते हैं। थोड़ी देर बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। दूसरी तरफ जानवी, जो कि रीशु को पढ़ाने के लिए उसके घर पर आ चुकी थी। रीशु जैसे ही जानवी को देखती है तो वो उठकर अपने रूम में जाने लगती है और देन जानवी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। देन दोनों ही उनके रूम में पहुंचते हैं। रीशु कहती है, मुझे आज बिल्कुल भी पढ़ने का मूड नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती, आप जा सकते हो। जानवी कहती है, लेकिन रीशु, मेरी वजह से तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। रीशु कहती है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद पढ़ाई कर सकती हूँ, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जानवी कहती है, अरे लेकिन क्यों ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम्हें मुझसे पढ़ाई तक नहीं करनी अब। रीशु कहती है, नहीं कुछ नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया है, बस मैं आपसे पढ़ना नहीं चाहती। जानवी कहती है, ओके फ़ाइन, नहीं पढ़ना चाहती ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। रीशु कहती है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। जानवी कहती है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी तय हो गई है। रीशु अब जैसे ही ये सुनती है तो वो जानवी की तरफ टर्न करती है। जानवी कहती है, मेरी शादी तय हो चुकी है। रीशु कहती है, क्या, क्यों? जानवी कहती है, क्यों क्या? अब किसी की माँ बाप की लड़की, वो तो शादी करवाएंगे ही ना मेरी। रीशु कहती है, लेकिन क्यों करवा रहे हैं? जानवी कहती है, क्यों करवा रहे हैं, क्या क्या मतलब होता है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कह सकती, सो इसीलिए मैंने हाँ कर दिया है। रीशु कहती है, ओह, मतलब आपने ये जो नाटक किया था कि आप मुझसे प्यार करते हो, वो सब लगता है एक झूठ था, है ना जानवी? जानवी कहती है, एक मिनट, क्या कहा तुमने? जानवी। रीशु कहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है? आप बात क्यों पलट रहे हो, आप सीधी बात पर करिए। जानवी कहती है, हाँ, क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। अगर होता भी तो भी मैं अपने मॉम डैड को समझाती कि नहीं, मैं शादी करना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें मुझसे जबकि प्यार है ही नहीं, तो मैं और क्या ही कर सकती हूँ। रीशु कहती है, और आपसे ये किसने कह दिया कि मुझे आपसे प्यार नहीं है? जानवी कहती है, मतलब है? रीशु कहती है, हाँ, मतलब। जानवी कहती है, देखा, तुमने भी सच बोल ही दिया। रीशु कहती है, हाँ माना कि है मुझे प्यार आपसे, लेकिन मैं अपनी दीदू को हर्ट करना नहीं चाहती। जानवी कहती है, लेकिन तुम कहाँ हर्ट कर रही हो उन्हें? रीशु कहती है, आपने नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज सुबह में जब आप मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहे थे ना, तब वो आपको देख रहे थे, समझे? वो तो अच्छा है कि भाभी ने बचा लिया, वरना जो होता ना, वो आप भी नहीं संभाल पाते और ना ही मैं। और जाइए ना, वैसे भी आपकी तो शादी है। जानवी कहती है, किसने कहा कि मेरी शादी है? मैं तो सिर्फ एक मजाक कर रही हूँ कि हाँ मेरी शादी है। रीशु कहती है, क्या मतलब आपने मुझसे फिर से झूठ कहा? जानवी कहती है, फिर से का क्या मतलब है? माना कि मैंने ये वाला झूठ कहा, लेकिन मैंने ये झूठ नहीं कहा कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, समझी? रीशु कहती है, अच्छा प्यार करते हो है ना, तो क्या आपकी हिम्मत है कि आप मेरी दीदू के सामने जाकर कह सको कि आप मुझसे प्यार करते हो? जानवी कहती है, हाँ मैं कह सकती हूँ। रीशु कहती है,
ठीक है फिर, कह सकते हो ना आप। तो अब मुझे आप कह कर दिखाइएगा, ठीक है? तब तक के लिए आप जा सकते हो। जानवी कहती है, क्या मैं सच में जाऊँ? रीशु कहती है, जाइए। देन जानवी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आद्या सबसे पहले उठती है और उठने के बाद उसे सबसे पहले कल रात की सारी बातें याद आती है और देन वो आरुषि की तरफ देखती है। आरुषि जो कि बच्चों की तरह सो रही थी। आद्या सिर्फ और सिर्फ आरुषि को देख रही थी। तभी आद्या आरुषि को बहुत ही प्यार से बुलाती है, आरू, सुबह हो गई है, घर नहीं जाना? आरुषि कहती है, घर नहीं जाना, क्या मतलब है? देन आरुषि अपनी आंखें ओपन करती है और वो देखती है कि हाँ, वो तो कल रात में यहाँ पर ही थी। देन वो उठकर बैठ जाती है। देन आद्या भी उठकर बैठ जाती है। तभी आद्या आरुषि से कहती है, वैसे आरू, कल रात में। तभी आरुषि कहती है, आद्या। आद्या कहती है, ओके ठीक है, लेकिन वैसे सुबह सुबह इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो आप। देन आरुषि जैसे ये सुनती है तो वो अपने आप को देखती है और वो देखती है कि आद्या क्या कहना चाहती है। तो आरुषि आद्या से कहती है, आद्या आप ना पीछे टर्न करिए। आद्या कहती है, वैसे वाइफी, अगर आप अभी यहाँ से उठे नहीं ना तो शायद और ऐसा कहकर वो उसके पास जाने लगती है और आरुषि कहती है, आद्या उठिए और पीछे टर्न करिए। आद्या कहती है, ओके, लेकिन गुस्सा तो मत करिए, ठीक है ना, मैं पीछे टर्न करती हूँ। तो आद्या ऐसा ही करती है, वो पीछे टर्न करती है। तभी आरुषि अपने क्लोथ्स उठाती है और पहनने लगती है, लेकिन आद्या ने जिस साइड टर्न किया था उस साइड एक मिरर था जहाँ से आरुषि एकदम क्लियर दिख रही थी। तभी आद्या कहती है, आरू, वैसे आपने तो कपड़े पहन लिए, क्या आप मुझे भी पास कर देंगी? देन आरुषि कहती है, और फिर ऐसा कहकर वो उसे अपने कपड़े वापस देती है। देन आद्या पीछे टर्न करती है और आरुषि को देखती है। आरुषि ने अगेन अपने सारे क्लोथ्स वापस पहन लिए थे। तभी आद्या कहती है, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपका ब्यूटी स्पॉट क्या है पता है आपको? आरुषि को लगता है कि वो बोलेगी कि मेरी स्माइल बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, लेकिन आद्या कहती है, आपकी कमर पर जो दिल है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और वही आपका ब्यूटी स्पॉट है। आरुषि जैसे ही ये सुनती है तो वो कहती है, आद्या क्या कर रहे हो? ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए हम चलते हैं। और हाँ, मैं बता दूँ, आप लोगों को जो सुनना था वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। सो अब आप ये मत कहिएगा कि रोमांस की कमी है, रोमांस की कमी है, रोमांस की कमी है। बहुत 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 ही ज़्यादा मुश्किल से मैंने सुनाया है। सो आप लोग सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी करके जाना, कमेंट भी करके जाना और बता के जाइएगा कि आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।